गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंट में जो सिस्टम का मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जिसके ऊपर अपना जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अपन ने एग्जांपल लिया था कि दो बॉल है ना, एक बॉल की वेलोसिटी क्या है u1 है, एक बॉल की वेलोसिटी क्या थी u2 थी। ठीक है ना। ये जो मोमेंटम है वो कोलिजन से पहले है ना, जिसको अपन बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम। कोलिजन के बाद में जो मोमेंटम आया वो कितना आया, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो अगर सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि उसका टोटल मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो कोलिजन से पहले जो मोमेंटम आएगा और कोलिजन के जो बाद का मोमेंटम है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, इसी के ऊपर अपन क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद ए वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। जब अपन पिस्टल से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है, जबकि पिस्टल किधर, पीछे की डायरेक्शन में। तो अपने को क्या करना है, जो पीछे की डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, मतलब बुलेट की जो वेलोसिटी है ना, वो फाइंड करनी है, जिसको अपन बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, देखो अपने को क्या दे रखा है, बुलेट का मास दे रखा है 20 ग्राम। तो इसको केजी में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.02 kg। ठीक है, अपने को वेलोसिटी दे रखी है किसकी, बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पिस्टल का मास दे रखा है अपने को कितना, 2 kg। और अपने को रिकॉइल वेलोसिटी बतानी है, मतलब पिस्टल की वेलोसिटी अपने को बतानी है, रिकॉइल वेलोसिटी, जिसको अपन बोलेंगे रिकॉइल वेलोसिटी। अब देखिए, फायर से पहले मोमेंटम कितना था, मतलब इनिशियल मोमेंटम अपन फाइंड करते हैं। इनिशियल मोमेंटम तो m1 तो किसका मास मान लो आप, बुलेट का है ना, इनिशियल मोमेंटम। तो कितना दे रखा बेटा, 0.02। ठीक है, फायर से पहले बता रहे हैं हम है ना, बुलेट को फायर से पहले। तो मास कितना है बुलेट का, 0.02। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, क्योंकि बुलेट किसके अंदर है, गन के अंदर है, तो वो रेस्ट में ही है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 0 प्लस m2 किसका, बुलेट का मास कितना दे रखा अपने को, 2 kg। और इनिशियल मोमेंटम कितना है, मतलब जो पिस्टल है, ये पिस्टल का मास कितना दे रखा है, 2 kg। और पिस्टल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u2 क्या है, पिस्टल की वेलोसिटी, वो भी रेस्ट के अंदर ही है ना, फायर से पहले, तो वो भी कितनी है, 0। तो जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी बेटा, जो इनिशियल मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, 0। तो यहां पे देखना, जो u1 है u2 है वो अपन ने क्या लिया है, वेलोसिटीज ली है, किसकी, बुलेट की और पिस्टल की। ठीक है ना, और दोनों ये जो क्या है वो है इनिशियल मोमेंटम, मतलब फायर से पहले बुलेट भी रेस्ट में है और पिस्टल भी रेस्ट में है। तो यहां पे 0 आ जाएगा, तो जो मोमेंटम आएगा इनिशियल मोमेंटम वो कितना हो जाएगा, 0। फिर फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम m1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 0.02 है ना। फायर के बाद में मोमेंटम, फायर के बाद में
फाइनल जो मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा। देखो m1 क्या है, बुलेट का मास 0.02 और बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है v1 है ना, v1। फायर के बाद में जो वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से जा रही है 150, कितने से जा रही है 150 से, प्लस m2 कितना दे रखा है, m2 अपने को दे रखा है मास किसका है, ये बुलेट का, कितना दे रखा है 2 kg। और v2 की वैल्यू फाइंड करनी है, रिकॉइल वेलोसिटी अपने को चाहिए। ठीक है, जब फायर के बाद में जब बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो गन को पीछे की तरफ धक्का लगेगा। ठीक है, धक्का लगेगा मतलब उसकी वेलोसिटी बतानी है, जिसको अपन क्या बोलेंगे रिकॉइल वेलोसिटी, मतलब v2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी। अब अपन ये लॉ लगा दे, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे इसकी ये जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना है बेटा 0, और फाइनल मोमेंटम कितना है, ये जो अपन ने कैलकुलेट किया है, दोनों को इक्वल रखते हैं, इसको इसके इक्वल रखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल टोटल ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो इनिशियल मोमेंटम बेटा कितना है 0, इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, फाइनल मोमेंटम कितना है 0.02 इंटू 150 प्लस 2v2। ठीक है, इस इक्वेशन से अपन v2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो ये वैल्यू इधर आएगी, ये वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 2v2 ये इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस 0.02 इंटू 150, क्या आ जाएगा साथ में माइनस, ये यहां से पॉइंट आएंगे तो कितना लगेगा 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 की टेबल से कैंसिल 2 टाइम, ये 3 टाइम, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो मतलब 2v2 कितना आया है, 2v2 आया है -3, कितना आया है -3। तो बेटा v2 कितना आ जाएगा, v2 आ जाएगा -3/2, जिसको अपन लिख सकते हैं -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया -1.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो माइनस है वो किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है ना। बुलेट की डायरेक्शन, जो बुलेट की वेलोसिटी है वो किधर है, फॉरवर्ड में, तो उसके रेस्पेक्ट में जो पिस्टल है वो किधर है, पीछे की तरफ है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर बुलेट की जो वेलोसिटी है वो प्लस में ले रहा हूं तो जो पिस्टल है उसकी वेलोसिटी किस में आएगी, माइनस, क्योंकि बुलेट किधर जा रही है, फॉरवर्ड में, और पिस्टल किधर आ रही है, पीछे की तरफ। तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस। माइनस इसको इंडिकेट कर रहा है बेटा डायरेक्शन को, वेलोसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये फाइनल रिजल्ट।